हेलो एवरीवन, दिस इज सरवर आलम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको यहाँ से रिमूव करना है, उसको हटाना है। यहाँ से जो ट्रेडिशनल आज तक जो मेथड्स है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरी तरीके से हम लोग फॉलो किया है। और हम लोग क्या होती है, प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज को आज पूरी तरीके से रिमूव करना है। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने टेंस को अच्छी तरीके से समझा नहीं, हम लोगों ने टेंस के नहीं समझा, बस उसके हिंदी को समझा। जिससे किताब में लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस का, अगर आप देखेंगे रूल ऑफ रिकॉग्निशन, तो उसमें ये लिखा गया है कि जिस मेन वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। डियर, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, किसी भी मायने में ये सही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें मतलब इंग्लिश में लाकर हिंदी को घुसेड़ दिया और हो गया प्रॉब्लम्स। और जितने भी टीचर्स से हम लोगों ने पढ़ा उसने भी फोकस नहीं किया कि नहीं भाई इसके डिफिनेशन को समझो, ये टेंस जो है आपसे कहना क्या चाहता है और आपको बताना क्या चाहता है, इसको समझने की जरूरत है। न कि हिंदी की जो रूल ऑफ रिकॉग्निशन लिखा गया है उसको जो है समझने की जरूरत है। अपनी सहूलियत के लिए लोगों ने क्या किया, इसको रहा था, रही थी, रहे थे लिख दिया और हम लोगों ने पूरी तरीके से उस चीज को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। और आज प्रॉब्लम्स होती है हम लोगों को बहुत सारी। तो चूंकि इसको नहीं समझना है इसके डिफिनेशन को कि ये हमसे कहना क्या चाहता है और हमको बताना क्या चाहता है, इस चीज को हमको समझना है, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोचिए कि अंग्रेज लोग जो है, तो वो लोग तो नहीं पढ़ा होगा ना रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन वो लोग अच्छी इंग्लिश बोलता है, उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है। क्यों? इसलिए कि वो हिंदी को लाकर मतलब इंग्लिश में लाकर हिंदी को नहीं घुसेड़ा, इसीलिए वो लोग अच्छे बोलते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। अगर किसी चीज का ट्रांसलेट करना हो तो पहले उसको हम लोग हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इस चीज से बाहर निकलना है। अगर रहा था, रही थी के बारे में अगर बात करें, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया वह खड़ा था, वह खड़ा था और रोड जो है बन रहा था, रोड बन रहा। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, आपको ऐसे बोलना है कि मेरे गांव में रोड बन रहा था या रोड बन रहा था, जो कुछ भी व्हाट एवर आप यू वांट टू स्पीक आप बोलना चाहते हैं। अब है कि वह खड़ा था, अब वह खड़ा था तो आप क्या इसका ट्रांसलेट करोगे, ही वाज स्टैंड, नहीं गलत हो जाएगा, क्या होगा, ही वाज स्टैंडिंग। अगर रोड बन रहा था तो क्या लिखोगे आप, रोड वाज रिपेयरिंग, यही आप लिखेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट पे आप पूरी तरीके से फॉलो किए हैं या फोकस किए हैं, तो रूल क्या होता है इसका, सब्जेक्ट वाज वर्ब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो रोड वाज रिपेयरिंग। देखिए कितनी भयंकर आपने गलती किया कि रोड जो है ना रिपेयर कर रहा था, रोड को रिपेयर कर रहा था, मतलब रोड जो है वो रोड को बना रहा था। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मुझे बताना यही था कि पास्ट किसी भी टेंस के डिफिनेशन को समझने की जरूरत है, उसके हिंदी की तरफ आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमसे ये कहता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आप वहां पे करेंगे कि जो भूतकाल में, मतलब पास्ट में कोई काम जारी था, किसी समय पर जारी था लेकिन अब वह नहीं है। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप यूज वहां पे करेंगे कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था लेकिन अब नहीं है, पास्ट में उसकी कंटिन्यूटी थी लेकिन अब नहीं है, तो वहां पे आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप यूज करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफिनेशन क्या था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग और इट डिनोट्स टेम्पोररी एक्शंस। वहां हम लोग ये पढ़े थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम वहां करेंगे कि कोई काम बोलते समय हो रहा है या ये टेम्पोररी एक्शन है, अभी चल रहा है, कुछ देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों में फर्क यही है, वो प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दिखाया और इसने क्या किया, पास्ट में कंटिन्यूटी को दिखाया। इतना ही याद करने की जरूरत है, बाकी ये रहा था, रही थी के चक्कर में पड़िएगा तो जिंदगी भर ऐसे ही रह जाइएगा। तो इससे थोड़ा सा हम लोगों को हटना है। अब देखिए यहाँ पे इसका रूल क्या होगा, रूल होगा सब्जेक्ट
वाज वर्ब प्लस V4। V4 का हम लोग यूज कहां करते हैं, जहां कंटिन्यूटी को शो करना, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, V4 का हम लोग यूज करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो डिफिनेशन है और जो ये कहना चाहता है, मुझे लगता है कि आपको बात जो है समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी कि पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स ये हुआ कि पास्ट में कोई काम जारी था, अब नहीं है। बस इतना याद रखिए। जैसे आई वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था, मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा था। आप न्यूज पेपर पढ़ रहे थे, कब पढ़ रहे थे, पास्ट में, यानी पास्ट में ये काम है क्या था, कंटिन्यू था, अभी नहीं है। तो ये क्या हुआ, आई हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है आपका सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी सिंगुलर, तो इसलिए यहां पे होगा वाज प्लस V4 प्लस ये आपका हो गया पूरा, ठीक। आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम, मैं अपने रूम में पढ़ रहा था, मैं अपने रूम में पढ़ रहा था। तो आई क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी सिंगुलर, उसके बाद V4 प्लस ये आपका हो गया। आई वॉज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा था, मैं आपको बोलना है कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा था। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे रहा था रही थी तो आया नहीं, पहले लिख देते हैं हिंदी, हिंदी तो बर्बाद कर दिया। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा था, देखो इसमें जो है रहा था रही थी नहीं आया है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करेंगे हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों करेंगे कि पास्ट में जो है ये काम क्या था, कंटिन्यू था, मतलब पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि मैं खड़ा था, कहां पे खड़े थे, तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़े थे। दे वर स्टैंडिंग एट टी स्टॉल, वे लोग चाय की दुकान के पास खड़े थे, वे लोग चाय की दुकान के पास खड़े थे। वे लोग चाय के दुकान के पास खड़े थे। आगे वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है, तो इसलिए हैव पेशेंस। वे लोग चाय की दुकान के पास खड़े थे। अब बताओ इसमें भी रहा था रही थी नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूटी को तो शो कर रहा है ना, पास्ट की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। अगर इसको प्रेजेंट में बोलना है तो क्या बोलेंगे, दे आर स्टैंडिंग एट टी स्टॉल, वे लोग चाय की दुकान के पास खड़े हैं, मतलब एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग आप देख भी रहे हो, बात भी कर रहे हो और काम भी क्या है पूरी तरीके से कंटिन्यू है। तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते थे, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का यूज वहां पे होगा जो पास्ट में कंटिन्यूटी थी लेकिन अब नहीं है। तो दे वर स्टैंडिंग एट टी स्टॉल, वे लोग चाय की दुकान के पास खड़े थे, पास्ट में खड़े थे, अभी नहीं। ही वाज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा था, वह मेरे बगल में बैठा था, अभी नहीं ना बैठा है, पास्ट में बैठा था, लेकिन पास्ट में कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। वह मेरे बगल में बैठा था। इसको सीख लीजिए, जिंदगी में कभी भी कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। द ट्रेन नंबर 2557, आपको बोलना है कि द ट्रेन नंबर 2557 मतलब 2557 शपथ क्रांति वाज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। ट्रेन नंबर कितना है, 2557, शपथ क्रांति ट्रेन का नाम हुआ। तो ये यहां से लेकर और यहां तक ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा है आपका सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी आपका सिंगुलर। यहाँ पे क्या होगा वाज, ये क्या हो गया आपका V4, ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि ट्रेन नंबर 2557 शपथ क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी, यहां भी रहा था नहीं आया हुआ, लेकिन पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि पास्ट में ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी थी। आई वॉज स्टैंडिंग इन द सन, मैं धूप में खड़ा था, मैं धूप में खड़ा था। अब बताओ इसमें भी रहा था रही थी कहीं पे आया है, नहीं आया, लेकिन पास्ट की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। पास्ट में ये काम जो है ना पूरी तरीके से क्या था, कंटिन्यू था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। रहा था रही थी के चक्कर मत देइएगा, रहा था रही थी का सेंस सिर्फ वहां पे आता है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, लिविंग है। अगर जैसे ही सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग हुआ, पूरा इसका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रहा था रही थी के चक्कर में नहीं जाना, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और रहा था रही थी पे कम फोकस करने की आपको जरूरत है। इसीलिए आपको जो है न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता है, क्या है,
खाली रहा था रही थी के चक्कर में आप लोगों ने फंस गए और हिंदी को लाकर आप लोगों ने इंग्लिश में घुसे दिया। अब इसका देखते हैं हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या होता है। उसके बाद हम आएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। निगेटिव, अब निगेटिव का इसका रूल क्या होगा कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा वाज या वर, कुछ नहीं करना है, बस एवी के बाद मतलब वाज या वर के बाद क्या करना है, आपको नॉट लगा देना है। उसके बाद V4 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। आई वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। ही वाज नॉट सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में नहीं बैठा था। ही वाज नॉट सिटिंग बिसाइड मी। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी आपकी सिंगुलर। वाज हो गया प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट, प्लस ये होगा बिफोर, प्लस ये आपका हो जाएगा ठीक। दे वर नॉट टेकिंग टी, वे लोग चाय नहीं पी रहे थे, वे लोग चाय नहीं पी रहे थे। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका कैसा है, सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल, तो वर्ब कैसी चाहिए आपको प्लूरल, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका नॉट प्लस V4 प्लस ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जस्ट उसके एवी को मतलब टेंस के एवी को हम लोग पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रख देते हैं और उसके बाद जो भी मेन वर्ब होती है उसको हम लोग वहां पे रखते हैं। इससे रूल क्या होगा, वाज या वर्ब इंट्रोगेटिव का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल मेथड से पढ़ा रहे हैं आपको एडवांस मेथड तक। तो वाज होगा, वाज कैसा है सिंगुलर, क्यों है कि आपका सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर। वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वाज ही सिटिंग बिसाइड मी, क्या वह मेरे बगल में बैठा था, क्या वह मेरे बगल में बैठा था। देखो यहाँ पे कहीं भी रहा था रही थी का सेंस नहीं आया। वाज ही सिटिंग बिसाइड मी, क्या वह मेरे बगल में बैठा था। तो सब्जेक्ट आपका कैसा है सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी आपकी सिंगुलर। उसके बाद क्या होगा V4, यही ना रूल है इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, तो वाज या वर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्या होगा आपका V4 और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो वाज ही सिटिंग बिसाइड मी, क्या वह मेरे बगल में बैठा था। वर दे टेकिंग टी, क्या वे लोग चाय पी रहे थे। वर दे टेकिंग टी, अब इधर कुछ लगाना है आपको, अदर वर्ड्स तो आप लगा सकते हैं। वर दे टेकिंग टी, कोई भी एक जगह का आप नाम ले लीजिए, वहां पे कोई मतलब नहीं। तो ये हुआ इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों का कि सब्जेक्ट अगर नहीं है सेंटेंस में तो एट दैट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल क्या होगा, कुछ नहीं करना। जैसे इंट्रोगेटिव का रूल क्या था कि वाज वर सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इसमें निगेटिव भी आ गया कि इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव। इसका रूल क्या होगा, वाज वर, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे नॉट को रख देंगे, उसके बाद V4 प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल आपके पास है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाज या वर मतलब एवी को पहले कह रहे हैं आप एवी के जस्ट बाद आप क्या करेंगे नॉट को रख दीजिए, वाज वर प्लस नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 प्लस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। वाज ही नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वाज ही नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, क्या वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वाजंट ही रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। वाज ही नॉट सिटिंग बिसाइड यू, क्या वह आपके बगल में नहीं बैठा था, क्या वह आपके बगल में नहीं बैठा था। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वाज को यहाँ पे लाओ, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा वाजंट ही सिटिंग बिसाइड यू, क्या वो आपके बगल में नहीं बैठा। अब WH फैमिली क्या होता है कि WH से कोई भी अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जस्ट बाद किसी भी टेंस का उसका ए भी उसका जस्ट बाद आता है और उसके बाद उस सब्जेक्ट होता है। तो WH फैमिली क्या होगा, WH वर्ड्स, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट
वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हाट वाज द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर, व्हाट वाज द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर, इसका मतलब हुआ कि सरकार क्या गरीबों की मदद कर रही थी, सरकार क्या गरीबों की मदद कर रही थी। तो ये तो हो गया हम लोग इसका रूल पढ़े। अब है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अगर इसमें तो सारा सब्जेक्ट है, जितने भी सेंटेंसेस है उसमें आप देखेंगे तो सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, आपको यहाँ भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, यहाँ भी सब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ भी सब्जेक्ट है और यहाँ भी सब्जेक्ट है, हर एक जगह सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, तब हम क्या करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। इसको जो है ना बढ़िया से समझने की जरूरत है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बहुत ही आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी जो है पढ़ रहे थे, तो उसका रूल था सब्जेक्ट वाज वर्ब बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही उसका रूल था। और अगर आप बुक से गाइडेड हैं और हिंदी की तरफ आपका ज्यादा फोकस है तो उसमें क्या बताया गया है कि रहा था रही थी होगा, तो उसको आपको ट्रांसलेट करना है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पहचानने का ये नियम यही बताया गया। अब यहाँ पे कुछ मैंने हिंदी में कुछ वाक्य लिखा है, अब इसको देखिए, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखो, मैं खाना बना रहा था, मैं खाना बना रहा था, तो क्या लिखेंगे, आई हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, आई वाज, ठीक है। उसके बाद बिफोर होगा तो कुकिंग हो गया और ये हो गया फूड, ठीक। अब है कि खाना बन रहा था, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको देखना है कि मैं खाना, अब यहाँ पे खाना बन रहा था। अब ये बताइए आप कि इस सेंटेंस में खाना बन रहा था, अब इसमें सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। अगर आप बुक से गाइडेड हैं और रहा था रही थी में आप गए हैं, तो आप क्या बनाइएगा, खाना बन रहा था, तो आप क्या लिख दिएगा, फूड इज, सॉरी फूड वाज कुकिंग। इसका मतलब हुआ खाना बना रहा था। देखो, खाना मैं पढ़ रहा था तो क्या होगा, आई वाज स्टडिंग या आई वाज रीडिंग। आप फूड वाज कुकिंग आपने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, खाना बना रहा था, मतलब खाना बना रहा था, मैं खाना बना रहा था, तो क्या होगा, आई वाज कुकिंग फूड, आई वाज कुकिंग फूड। लेकिन यहाँ पे आपने लिखा खाना बन रहा था, तो फूड वाज कुकिंग, मतलब फूड और खाना ही जो है ना, खाना खाना को बना रहा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इसलिए कि खाना का बनाने वाला कोई ना कोई होगा जो आपको खाना को बनाएगा। तो फूड वाज कुकिंग आपने लिख दिया, इसका मतलब होगा खाना बना रहा था। कौन खाना बना रहा था इसके बारे में कोई नॉलेज आपको नहीं है, कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि खाना कौन बना रहा था। तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट जो है आपके पास नहीं है। अब यहाँ देखो, रोड बन रहा था, आप क्या लिखोगे, रोड वाज रिपेयरिंग। अब इसका मतलब हो गया कि रोड रिपेयर कर रहा था, मतलब रोड बना रहा था। तो रोड बना रहा था, कौन रोड बना रहा था ना, ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से क्या है, सब्जेक्ट आपका मिसिंग है, मतलब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, मतलब रोड, और रोड जो है ना खुद रोड को बना रहा था, इसीलिए ये ट्रांसलेशन आपका सही नहीं है। अब यह मीटिंग हो रही थी, आप क्या लिखेंगे, मीटिंग इज टेकिंग, सॉरी मीटिंग वाज टेकिंग प्लेस। इसका मतलब हो गया कि मीटिंग, और खुद मीटिंग जो है मीटिंग को कर रहा था, तो हुआ ना सब लफड़ा। अब है कि सब्जी बिक रही थी, तो क्या लिखेंगे आप, वेजिटेबल्स वर कूलर है सेलिंग। इसका मतलब जानते हैं कि सब्जी बेच रही थी, इसका मतलब हुआ मैं बेच रहा था, तो क्या होगा, आई वाज सेलिंग। अब वेजिटेबल्स वर सेलिंग का मतलब हुआ सब्जी बेच रही थी, मतलब सब्जी, और सब्जी को क्या कर रही थी, बेच रही थी। ये जितने भी ट्रांसलेशन हुआ ये सारा के सारा क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। अगर आप रहा था रही थी के चक्कर में गए तो सारा का सारा ट्रांसलेशन आपका गलत हो गया, इसलिए कि आपके पास नॉलेज नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग पहचानते कैसे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे तो ठीक था,
आई वॉज कुकिंग फूड, ये ट्रांसलेशन आपका सही है, इसलिए सही है कि इसके पास सब्जेक्ट है। खाना कौन बना रहा था? तो मैं बना रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास है। अब सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अगर मिसिंग है, एब्सेंट है सेंटेंस से, तो हम क्या करेंगे? तो उसको हम लोग बनाते हैं वॉइस में, और भी बनाएंगे शॉर्ट वॉइस में। पहले यहां पे समझो, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, आई वॉज राइटिंग लेटर का मतलब क्या हो? मैं एक पत्र लिख रहा था। तो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा था? मैं। तो इसमें जो है आपके पास सब्जेक्ट है, और क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है। और ये क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब भी। अब इसको चेंज करना है आपको वॉइस में। क्या करना है? इसको चेंज करना है आपको वॉइस में। तो ये चूंकि एक्टिव में है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव में है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं अपना सब्जेक्ट। हो गया। और उसके बाद जो ए भी होगा वो होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर पास्ट कंटिन्यूअस की हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? वाज होगा या वर्ब होगा, प्लस बीइंग हो जाएगा। उसके बाद V3 प्लस बाई हुआ। अब इसके सब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट। मतलब इसके सब्जेक्ट को हमने बनाया अपना ऑब्जेक्ट, और इसके ऑब्जेक्ट को हमने बनाया अपना सब्जेक्ट। ये रूल कब लागू होगा? जब दोनों है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, तब हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। अगर है कि अब सब्जेक्ट नहीं है, तब आप क्या करेंगे? मेन पॉइंट यही है ना कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तब क्या करेंगे? इसको पहले चेंज कर लो। अ लेटर एक है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? अ लेटर वाज, बीइंग हो जाएगा। और राइट का V3 क्या हो जाता है? रिटेन बाई मी। हो गया। इसके सब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया? अपना ऑब्जेक्ट बना दिया। अब है कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? लिखेंगे ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, यहां पे हम लोग यही क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, इसको बढ़िया समझना है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव हर एक जगह आपको कंफ्यूज करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव को पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव को हम क्या करेंगे? बनाएंगे अपना सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद क्या होगा? वाज, या उसके बाद क्या होगा? वर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका बीइंग। उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका V3 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब सब्जेक्ट आएगा तो उसमें बाई जो है आपको जरूर आएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है रोड जो है कहां पे था? खाना बन रहा था। खाना जो है क्या बन रहा था? तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू वॉइस, मतलब शॉर्ट वॉइस में हम क्या करेंगे? उसको ट्रांसलेट हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पे देखो कि खाना जो है ना बन रहा था, खाना बन रहा था। अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो क्या करना है? अकॉर्डिंग टू वॉइस करना है, और भी किसमें करेंगे? शॉर्ट वॉइस में। तो पॉइंट नंबर 1 यहां लिखते हैं। कितना है ये? 2। खाना बन रहा था, तो खाना का बनाने वाला कोई ना कोई होगा। खाना अपने आप नहीं बनेगा, तो क्या लिखेंगे? फूड was being फूड was being cooked। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है, तो इसको ऑब्जेक्ट ऑफ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव को मैंने क्या बना लिया? अपना बना लिया मैंने सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखा मैंने? was। उसके बाद क्या होगा आपका? being। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका V3। आ गया रूल पे। दूसरा देखते हैं। 3 रोड बन रहा था। रोड जो है वो बन रहा था, तो रोड अपने आप नहीं बनेगा ना, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, रोड लिख दीजिए आप। उसके बाद वाज कर दीजिए, रोड वाज।
बीइंग रिपेयर्ड, हो गया मामला खत्म। रोड वाज बीइंग रिपेयर्ड मतलब रोड बन रहा था। अगर लिख दीजिएगा रोड वाज रिपेयरिंग, तो इसका मतलब है रोड जो है ना, रोड को रिपेयर कर रहा था, मतलब रोड जो है वो क्या कर रहा था, रोड जो है और खुद रोड को बना रहा था। अब एक 4 मीटिंग हो रही थी, क्या हो रहा था, मीटिंग हो रही थी। और हम बोर्ड को साफ करते हैं। फोर देखिए, मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग अपने आप थोड़ी होगी, मीटिंग ये करने वाला कोई ना कोई होगा, तो क्या लिखेंगे, मीटिंग लिख दीजिए। वाज बीइंग हेल्ड लिख सकते हैं आप, या टेकन प्लेस भी लिख सकते हैं। एट द प्लेस ऑफ हेल्ड आप लिख सकते हैं टेकन प्लेस, मतलब होना। हैपेंड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग हो रही थी। आप देखिए ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, मतलब उसके ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया है अपना सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या हुआ, वाज, और उसके बाद बीइंग प्लस आपका बिकी। अब सब्जी बिक रही थी, तो सब्जी अपने आप नहीं बिकेगी, कोई ना कोई होगा वो बिकेगा। ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स पुलर है, वर्ब हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, और उसके बाद V3 यहाँ पे कर दीजिए, सोल्ड। अब ये ट्रांसलेशन आपका हो गया सेट। वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड मतलब सब्जी बिक रही थी, बिक रही थी, तो अब इसमें भी रहा था, रही थी। लेकिन गलती क्या हुआ, सेंटेंस को हम लोग ने ऐसे क्यों बनाया कि इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, कि कौन सब्जी को बेचने वाला कौन था, सब्जी कौन बेच रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट आपको एक्टिव करते हैं, और इसको अकॉर्डिंग टू हम लोग शॉर्ट वॉइस के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह की चीजें जो है आपको न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा मिलेगी। न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा शॉर्ट वॉइस का यूज करता है वहां पे, तो इस चीज को सीखने की जरूरत आपको है। अब है कि मुझे परेशान किया जा रहा था, मुझे परेशान किया जा रहा था। अब इसमें बताओ कि इसमें सब्जेक्ट है, मुझे परेशान किया जा रहा था, अब इसमें भी रहा था, रही थी आया हुआ है, या मुझे पीटा जा रहा था। मान लीजिए आप बैठे हुए हो और कोई आदमी आया और आपको धमाधम पीटना शुरू कर दिया, तो पीटने का काम तो वो किया, और आप क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। मारने का काम कौन कर रहा था, ओ। तो सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम को करेगा ना, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट, जो काम को नहीं करेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि आप तो रिसीवर थे, आप बुकवा थे, आप बैठे हुए थे, अब कोई आया आपको मार कर चला गया, तो सब्जेक्ट वो हुआ, आप सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, आप सब्जेक्ट नहीं है, आप क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। मुझे पीटा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग बीटेन, आई वाज बीइंग बीटेन, मुझे पीटा जा रहा था, मुझे पीटा जा रहा था। तो अब यहाँ पे जो है आई जो है, आई ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए पीटने वाला कोई काम, पीटने वाला जो काम था वो तो कर कोई चला गया, और आप तो सिर्फ इसको रिसीव कर रहे थे ना। तो इस चीज को बहुत सीखने की जरूरत है आपको। मुझे परेशान किया जा रहा था, आपको बोलना है कि मुझे हॉस्टल में परेशान किया जा रहा था, या कहीं भी आपको परेशान किया जा रहा था। अगर आपने इसमें बताइए सब्जेक्ट है, मुझे परेशान किया जा रहा था, कोई होगा जो आपको परेशान कर रहा होगा। आप क्या कर रहे थे, सिर्फ परेशान हो रहे थे, उसकी परेशानी को आप झेल रहे थे। तो क्योंकि आप हुए ऑब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट नहीं हुए, इसलिए कि आप काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे परेशान किया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग टॉर्चर्ड इन द हॉस्टल। इधर लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप महान हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आई वॉज बीइंग टॉर्चर्ड इन द हॉस्टल, मुझे हॉस्टल में परेशान किया जा रहा था। अगर आपने लिख दिया एप्लीकेशन में आई वॉज टॉर्चरिंग इन द हॉस्टल, अगर ये रहा था रही थी के चक्कर में पढ़ के, तो इसका मतलब होगा कि मैं परेशान कर रहा था हॉस्टल में, मतलब सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए, तो झूठ मूठ के आप ही वहां पे फंस जाइएगा। अब है कि मुझे इंसल्ट किया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग इंसल्टेड, मुझे अपमानित किया जा रहा था, मुझे बेइज्जत किया जा रहा था, तो आई वाज बीइंग इंसल्टेड। अगर आपने लिखा आई वाज इंसल्टिंग
तो इसका मतलब हुआ कि मैं इंसल्ट कर रहा था, मैं उसको बेइज्जत कर रहा था, लेकिन किसी ने आपको बेइज्जत किया। ठीक है, तो यही बस इसको जो है ना, इसी में यही याद करना है आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानो और टेंस के डिफिनेशन को आप समझें, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप पहचानिए, बाकी और कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर इस तरह से आप नहीं पढ़ेंगे तो हर एक जगह आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लाइफ में हर एक जगह प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज जो है कहाँ कहाँ करते हैं। इसको जो है ना बोलने की जरूरत है, कहीं भी आप बैठे हुए हैं ना उसको आप बोलिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।